देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई हैं, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हम लोग इस वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं कि देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में आज जो कुरान के बारे में जो सवालात की जा रही है, मतलब जैसे देखिए वासिम रिजवी ने आज कुरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उसने ये कहा कि कुरान में 26 आयतें ऐसी है जिससे फितना फैलता है। यही बात मैं आज आपके सामने महफूज भाई से पूछना चाहता हूँ कि महफूज भाई, आप मुझे ये बता दीजिए कि जो वासिम रिजवी ने जो कुरान के मुतालिक सवाल किया है, उसने कहा 26 आयतें ऐसी है जिसको हटाना बेहतर है। वो बोलता है कि ये 26 आयतें इंसान को हिदायत नहीं देती है, बल्कि वो इंसान को अलग कर देता है और इंसान के अंदर फितना फैला देता है, जो आतंक को बढ़ा देता है। यही मेरी आज गुजारिश है कि आप इसको बताएं मुझको भी और नाज़रीन को भी कि इससे क्या होना चाहिए और अभी क्या हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहिउद्दीन भाई, आप ही नहीं बल्कि आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर बहुत सारे ममालिक में जो वासिम रिजवी ये नालायक शख्स की वजह से कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है, और उस नालायक ने कुरान पाक से 26 ऐसे आयत निकाला है जिसमें वो दावा किया इसमें कि इस 26 आयत के ज़रिए आतंक फैलता है, यानी इंसान को अलग कर देता है। और उस नालायक ने सहाबाए कराम की भी तौहीन की है। हाँ, बिल्कुल। उसने बयान में कहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जो सहाबाए कराम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 3 सहाबाओं ने अपने ताकत के बलबूते पर कुरान को जो जमा किया था उसमें घटा भरा किया और ये आयतें शामिल की। उनका कहना ये है कि इस आयत से इंसान अलग हो जाते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये वासिम रिजवी ये नालायक है कौन? ये अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये सिर्फ आज ये बयान नहीं दिया है, बल्कि इनसे पहले उसने एक बयान में कहा था कि हिंदुस्तान के हर एक मदरसा को बैन किया जाए, बंद किया जाए। उसका दावा था कि मदरसा में आतंक फैलती है और मदरसा में बाहर के मुल्क से फंडिंग मिलता है, लेकिन वो दावा करता है उसके पास कोई दलील नहीं है। और फिर आइंदा साल यानी 2019 में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में एक फ़िल्म रिलीज़ किया था, और उस फिल्म का जब ट्रेलर छोड़ा था तो हिंदुस्तान में बहुत बवाल हुआ और उस पर केस दर्ज हुआ, फिर उस फिल्म को बैन किया गया। ये शख्स सिर्फ अपना आदमी को खुश करने के लिए हमेशा ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात बोलते रहे, लेकिन आज 2-3 दिन 4 दिन के अंदर जो बात फैली है कुरान के बारे में, शायद कि इस नालायक को पता नहीं कि कुरान सिर्फ हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश या सिर्फ पाकिस्तान या सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं, बल्कि ये कुरान इस दुनिया में जितनी सारे मुल्क है, हर जगह, हर मोहल्ले, हर घर में यही कुरान मौजूद है। ये कुरान का एक लफ्ज़ बदलना, वो ये समझता है कि अगर हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अगर एक
26 आयत में रिमूव कर दो, निकाल दो, तो क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब में जो कुरान है वो भी बदल जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। वो समझता है कि इंडिया के एक अलग ही कुरान होनी चाहिए। जी, और बात ये है कि ये मुझे तो लगता है कि ये किसी और के इशारा में काम करता है। प्लस इसे हारना तो ज़रूर है, क्योंकि आज से तकरीबन 1450 बरस तक कुरान के ख़िलाफ़ तो बहुत सारा सवाल हुआ है, बहुत मुखालिफिन है, कुरान के बारे में अनाप शनाप कहा है, लेकिन अभी तक कुरान का एक जबर जेर पेश कोई घटा बढ़ा नहीं सकता, और कुरान का कोई घटा बढ़ा भी नहीं सकता, इसलिए कि कुरान का जिम्मेदार खुद अल्लाह ताला ने लेकर रखा है। और इसीलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख पर कुरान ना बदला जाएगा। वो जो आवाज़ उठाया, मेरे ख़्याल से वो तो आयत तो कभी फितना फैलने के लिए अंदेशा, शक और शुबा है ही नहीं जो उससे फितना फैले। मैं तो कहता हूँ वो आदमी जिसने आवाज़ उठाई वो खुद एक फितना है। और मुझको तो इस बात से बहुत परेशान हूँ मैं, अरे यार, सऊदी अरब के वो फुक़हा, वो आलिम, वो मुहद्दिसीन, उनको समझ में नहीं आया। तुर्की में वो बड़े बड़े फुक़हा, वो बड़े बड़े आलिम, मुहद्दिसीन, शेख, उन लोग को समझ में नहीं आया। ईरान में जो अपना शिया होने का जो दावा करता है, जो ईरान कंट्री जो शिया है, वो बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े उलमा, वो लोग को ये बात नज़र नहीं आया। और ये नालायक जो कुरान को एक तरफ से अगर बोला जाए तो कुरान के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, अगर वो सही सही कुरान को पढ़ता तो कभी कुरान के खिलाफ इस तरह आवाज़ नहीं उठाता।